नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ दिन पहले आप सभी के समक्ष हम लोगों ने दृश्य साझा किया था। ये वही सड़क है जो कुछ दिन पहले भारी बारिश के समय जो यहाँ पे बाढ़ जैसी हालात बनी थी, उस समय ये जो सेंट्रल डुवर्स रांगामाटी को जोड़ने वाला मुख्य जो सड़क है वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यातायात इस क्षेत्र से होके गुजरने वाला यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यहाँ से आपको घूमकर कुछ दूरी तय कर आप फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सड़क है ये जयगांव खोखला क्षेत्र से होते हुए जाने वाली सड़क जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये जो मंजर आपको दिखा रहे हैं, ये पहले भी हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दर्शकों कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई उचित कार्य नहीं होता। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। हो सकता है बारिश हो, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो रही है कि कोई यहाँ पे काम ना किया जा सके। हल्का फुल्का बारिश तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में आप तबाही देख सकते हैं। सड़क जो है पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है और हालांकि अभी बारिश नहीं है, तो यहाँ पे कुछ उचित कार्य की जरूरत थी। आप देख सकते हैं नीचे सड़कों के नीचे से भी मिट्टी कट चुका है और कितना तबाही हुआ है आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर वृक्षारोपण नहीं होता, यहाँ पे अगर इस तरह के प्लांटेशन अगर नहीं रहता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे कटाव होता। आप देख सकते हैं पेड़ों का जड़ आप पूरी तरह से देख सकते हैं मिट्टी को किस तरह से पकड़े हुए है, अन्यथा ये क्षेत्र में और कितना तबाही होता है। ये जब इस तरह से कंक्रीट की सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं, तो ये इसमें और कितना हो सकता था ये आप आकलन ही लगा सकते हैं अगर ये वृक्ष नहीं होता। और काफी सारा मलबा इधर इकट्ठा हो रखा है। स्थानीय लोग अपने अपने काम का सामान यहाँ से लेके जाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि जरूरी भी है जो काम के लायक सामान हो वो अपना अपना सामान ले जाएं, क्योंकि लोग अपने लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना समय चले जाने के बाद भी यहाँ पे कोई उचित अपना प्रोटेक्शन का कार्य हो रहा है, ना यहाँ सड़क को फिर से बहाल करने का कार्य हो रहा है। काफी समय पहले भी ये जो नदी है इसके ऊपर से पुल की जरूरत लोगों द्वारा की जाती रही है, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। ये जो क्षेत्र में आप तबाही देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले बारिश के वजह से हुई थी, जब यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हुई थी। और इधर आगे का अगर मैं दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ इस क्षेत्र का आगे का मैं अगर दृश्य दिखाऊंगा, तो ये कई साल पहले से इसी तरह से पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इस बार का नहीं है, ये पहले से इसी तरह से पड़ा हुआ है। यहाँ से कनेक्टिविटी जो आगे सड़क को जोड़ता था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नदी के रास्ते लोग यातायात अपना करते हैं। लोगों की हमेशा से, इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि यहाँ पे एक ब्रिज बने, लेकिन ना जाने कब इस क्षेत्र में ब्रिज बनेगा। और ऐसे ही लोग अपने जान को जोखिम में डालते हुए इस क्षेत्र से यातायात करते रहते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं उसी तरह से सड़कों का मलबा कंक्रीट नदी में आपको देखने को मिलेगा। और ये गोबरजीती नदी है और प्रोटेक्शन के नाम पे आप देखेंगे इस नदी में मिट्टी कटाई होता है, साइड में मिट्टी का ढेर बनाया जाता है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन जब फिर बारिश आएगी तो फिर वो मिट्टी बह जाएगा, फिर वही हालत हो जाएगा। और जहाँ पे कुछ उचित ठोस कार्य करने की जरूरत है
वहां पे तो आप यही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और लोग परेशान हैं, लोगों का दिन प्रतिदिन का जो समस्याएं हैं उसका समाधान कब होगा, यही सवाल हम अभी रखना चाहेंगे। और नेतागण को कहेंगे कि नेतागण इस विषय पे ध्यान दे, प्रशासन के अधिकारीगण इस विषय में ध्यान दे। यहाँ पे ब्रिज की काफी आवश्यकता है। इलेक्शन आने से काफी सारे वादे की जाती है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद पता नहीं वादे जो है सपनों में तब्दील हो जाता है, और हकीकत कब हो ये शायद ही लोग ऐसे ही सपनों में ही आशा लगाए रह जाते हैं। आप देख सकते हैं एशियन हाईवे ऊपर से गुजरता है, जो पड़ोसी मित्र देश भूटान पासाका को जोड़ता है, और काफी वाहने यहाँ से यातायात करती है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है गोबरजीती नदी, यहाँ पे पुल बनाने की जरूरत है। और ये सड़क का जो हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको बनाने की काफी जरूरत है, मरम्मत की काफी जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि ये विजुअल्स जो हम लोग दिखा रहे हैं, इस विजुअल्स को देखने के बाद प्रशासन, अधिकारीगण, नेतागण उचित कार्य करेंगे, क्योंकि काफी सारा हिस्सा है, ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर सेंट्रल डुअर्स, रांगामाटी, जो कि जयगांव से सीधे इस क्षेत्र से जुड़ती है। अन्यथा काफी घूम के लोगों को सफर करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो समस्या है यहाँ पे, जो बाढ़ के वजह से क्षति हुआ है, उसको ठीक किया जाए, उसका जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। और इसी तरह से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से आप सभी के समक्ष दृश्य साझा करते रहेंगे। जहां पे भी समस्या हो उसे उजागर हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे, और जनता के आम लोगों के हित में जो भी आवाज उठानी है उनकी आवाज बुलंद इसी तरह से करते रहेंगे। समस्याएं अनेक हैं, जो समस्याएं हमें दिखेगी, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड होगी, वो आपको जरूर दिखाएंगे। और प्रशासन को भी ये दृश्य इसी तरह से दिखाते रहेंगे, नेतागण को भी इसी तरह से दृश्य दिखाते रहेंगे कि आप केवल वादे ना कीजिए, आप कार्य कीजिए। और अगर कार्य नहीं होता है तो हम लोगों का काम हम लोग करेंगे और जनता का काम जनता भी करेगी। लेकिन हम लोग यही अपील करेंगे कि प्रशासन, अधिकारीगण उचित कार्य करे। इस क्षेत्र में जो प्रोटेक्शन बांध की जरूरत है, यहाँ पे ब्रिज की जरूरत है, यहाँ सड़क मरम्मत की जरूरत है, इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ लोग जुड़ते रहें। आप सभी के समक्ष इसी तरह से हम लोग जगह जगह से विजुअल्स दिखाते रहेंगे, समस्याओं का उजागर करते रहेंगे, निवारण के लिए अपील भी करते रहेंगे, सच्चाई का आईना इसी तरह से दिखाते रहेंगे। जय गौ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।